दोस्तों, ऋषि मुनि दधीचि को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने शरीर का त्याग करके सभी देवताओं और समस्त तीनों लोकों की रक्षा की थी, जिनकी हड्डियों का एक विशाल वज्र बनवाकर स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने वृद्धासुर नामक असुर का विनाश किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि एक बार मुनि दधीचि के पुत्र देवल ने अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करके भगवान शिव की पूजा की थी? अगर नहीं तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि दधीचि के पुत्र का नाम शिव दर्शन था और उन्हें देवल भी कहा जाता है, और देवल की पत्नी का नाम दुकूला था। देवल अपनी पत्नी के अधीन रहकर सहदेव भोग विलास में उलझा रहता था, और एक बार उन दोनों के संबंध द्वारा उनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। परंतु यह सब कुछ होने के बाद भी देवल अपने पिता ऋषि दधीचि के भय के कारण महादेव यानी शिव जी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक बार किसी कारणवश महर्षि दधीचि अपने स्थान को छोड़कर दूर किसी गांव में चले गए और अपने पुत्र देवल से भगवान शिव की पूजा करने के लिए कह गए थे। परंतु किसी जरूरी कार्य को करते हुए ऋषि दधीचि वापस उस गांव से कुछ दिनों तक लौट न सके। यहाँ तक कि महाशिवरात्रि भी आ गई और उस दिन इस मृत्यु लोक की समस्त मानव जाति ने भगवान शिव की पूजा की अर्चना की। लेकिन महर्षि दधीचि के पुत्र देवल काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी दुकूला के साथ भोग विलास में व्यस्त हो गए, और भोग विलास करने के बाद बिना स्नान किए ही भगवान शिव का पूजन कर डाला। देवल के इस कृत्य को देखकर महादेव यानी भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आ गया। तब उन्होंने देवल के समक्ष प्रकट होकर उससे कहा कि हे पापी, हे दुष्ट, तूने सबसे पहले हमारे पूजन के समय अपनी पत्नी के साथ भोग विलास किया है, और दूसरा बिना स्नान किए ही तूने हमारा पूजन किया है। यह पाप तूने जानबूझकर किया है, अपने होशो आवाज में किया है। इसलिए हम तुझे दंड देते हैं कि तू हमेशा के लिए जड़ हो जाएगा और इस मृत्यु लोक की समस्त स्त्रियों में से किसी भी स्त्री को भोग नहीं पाएगा। जब कुछ समय बीत गया, उसके बाद महर्षि दधीचि उस गांव से लौटकर वापस अपने स्थान पर आए और उन्होंने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो वह बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र को मुक्ति प्रदान करने हेतु भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने लगे। ऋषि दधीचि और उनके पुत्र देवल ने ऐसा तप किया कि देवी पार्वती ने उन पर दया करके भगवान शिव से प्रार्थना की है तीनों लोकों के स्वामी, आप देवल को अपने दंड से मुक्त कर दें। और माता पार्वती की यह बात मानकर भगवान शिव ने देवल को घी में स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ पहना दिया, और उसके बाद देवल का नाम बटुक रख दिया। और जब बटुक ने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया, उस समय शिव और पार्वती ने उनसे प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि हे बटुक, हमारे ऊपर जो भी धन तथा द्रव्य चढ़ाया जाएगा उसे तुम ग्रहण किया करोगे। इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन में भी प्राप्त होगा। तुम ब्राह्मण की संतान हो, हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस कथा से क्या सीख मिली? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी काम के चलते या फिर अपने आप को खुश करने के लिए अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। सदा हमें अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए और यही एक अच्छा कर्तव्य है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।